नमस्कार फरीदाबाद, मेरा नाम है दीपिका और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। एक व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई पर अपनी आय का 1% खर्च कर देता है, लेकिन कभी कभी स्कूल वालों की तरफ से इतनी परेशानियां होती हैं। ऐसा ही एक मामला इस समय पर मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? राम बाबू कुमार गुप्ता। राम बाबू, क्या परेशानी है? किस वजह से आज आप हमारे स्टूडियो पहुंचे हो? हम गरीब आदमी हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, सैन पब्लिक स्कूल जीवन नगर पार्ट 2, उसमें हम पढ़ाते थे और हमारे पास उतना सक्षम नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। हम सोच रहा हूँ कि हम सरकारी स्कूल में एडमिशन कराए, कि उतना हमारा वेतन नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। और हम बार बार स्कूल वाले को बोल रहा हूँ कि सर हमारे पास टीसी दे दे। स्कूल वाले ने हमें धक्का देकर भगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जहां मर्जी वहां जा, प्रेस के पास जा, पुलिस वाले के पास जा, डीओ के पास जा, मैं नहीं दे रहा हूँ टीसी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि टीसी हमारे पास मंगाया जाए। इस वजह से स्कूल नहीं दे रहा है, क्या रीजन है उसका? क्योंकि रीजन ये बड़ा कि 4 साल पहले का मेरे तेरे पास बकाया है, 5,000 रुपया देगा तो मैं लूंगा, मगर मेरे असीस से मेरे उसे एक भी पैसा बकाया नहीं है। मेरा ही 11,400 रुपया फालतू निकल रहा है और बार बार हम जा रहे हैं तो धक्का मार रहा है और कह रहा है कि हम नहीं देंगे टीसी, जहां मर्जी कर, नहीं तो मेरे स्कूल में पढ़ा। हम उस स्कूल में पढ़ाने कोई सक्षम नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। हम सरकारी स्कूल मैं बता दूं आपको कि सैन पब्लिक स्कूल जिसमें राम बाबू के 4 बच्चे पढ़ते हैं, 4 बच्चे हैं। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और अभी ये जीवन नगर पार्ट 2 NIT फरीदाबाद में मौजूद है ये वाला स्कूल। इसी में आपके 4 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने समय से ये बच्चे पढ़ रहे हैं आप? कम से कम 5 साल से मेरे बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब अचानक से क्या हो गया कि स्कूल से बच्चे निकालने हैं अब? बड़े स्कूल है, बड़े स्कूल में पैसा नहीं है हमारे पास कि बच्चे हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। हम सोचे सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, उतना पैसा नहीं है। और हर सरकार तो बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये देखो ये सरकार ने तो सरकारी स्कूल खोल रखे हैं ना। पहले से ही चीज आपको देखनी चाहिए थी कि जो आप सरकार के लिए बोल रहे हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन सरकार तो पहले से ही स्कूलों को खोलकर बैठी है। तो सरकारी स्कूल में मतलब पढ़ाई नहीं होती है ना। पढ़ाई तो ऐसा होती है, एक दिन मैंने कुछ दिन तक मैं सरकारी स्कूल में 10 दिन तक डाला था, बच्चे तो बिल्कुल बैठ के वहां सो कर रहे थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का नामो नहीं है। प्राइवेट स्कूल वाले ने इतना पैसा लेते हैं कि हम पैसा देने के सक्षम नहीं है, दोबारा सरकारी स्कूल में नाम डलवाना चाहते हैं। हमारे कोई वो कहते हैं कि 4 साल पहले का तेरे पास 5,000 रुपया है। हम एक नहीं बोला, हमारे ऐसे कितना और आदमी है, कितना परसेंट और है कि टीसी के लिए उनके दरवाजा पर दौड़ रहा है। कोई 10,000-20,000 रुपया देकर टीसी लेकर चला जाए। मैं उतना पैसा वाला नहीं हूँ, इसीलिए मैं नहीं हूँ। और मैंने किसी ने बताया है कि 16 सेक्टर में अपील करो। 16 सेक्टर में अपील किया हूँ डीओ के पास, तो 25 तारीख का मेरा अपील है। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। और जाता हूँ तो 25 को अपील थी आपकी? 25/4 को, हाँ 2025 को। क्या बोले? वो बोले कि 3 दिन बाद में आओगे। मैंने उसको पास भेज दिया ऑपरेटर की, वो आएगा लेकर सारे। 3 दिन बाद में गया हूँ तो वो बोला फिर 3 दिन बाद में फिर जाओगे। फिर मैं आज लेकर गया हूँ तो बोला कि 3 दिन बाद में आओ। ऐसे तो मैं दौड़ते रहूंगा 3 दिन तक मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। मेरे बच्चे घर पे बैठा हुआ है, स्कूल से पढ़ाई छोड़कर। बच्चे का लाइफ मेरा बर्बाद हो रहा है। आप सबसे मेरा विनती है कि हमारे बच्चे का टीसी मंगाया जाए, किसी स्कूल में मैं एडमिशन कराऊं और बच्चे को मैं आगे भविष्य बनाऊं। हमारा बच्चे 1-1.5 महीने से घर पे बैठा हुआ है, बिना टीसी कोई हमें एडमिशन नहीं ले रहा है। चारों बच्चों की टीसी मांग रहे हैं? चारों बच्चे को कौन कौन सी क्लास में है आपके बच्चे? 2 9th में गया है, एक 6 में गया है, एक 4 में गया है। 3 लड़की 1 लड़का है। अच्छा, देखिए ये जो रसीदें आपके पास है, ये पूरे कब की है? ये 2024 का पूरे 25 तक आज तक है, फाइनल है। देखिए जी, दिखाए, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये पूरा जो फीस स्ट्रक्चर है 2024 से लेकर शुरू हुआ है। साइड पर नील लिखा हुआ है ना, सब पर ये नील है, इनके पे किसी पर भी इनका बकाया नहीं है, जिसकी वजह से इनको टीसी देने में दिक्कत आए। लास्ट में जी ये देखो जी, 4/25/2025 को ऑनलाइन में पेमेंट किया हूँ इस पैसे को। लास्ट का पर्ची चाहे आज 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले। सिग्नेचर नहीं है किसी भी स्कूल के? आपने सिग्नेचर नहीं करा रखे हैं किसी के भी? ऑनलाइन मोबाइल से किया हूँ, रिकॉर्ड मेरे पास स्कूल में। अच्छा, तो स्कूल के रिकॉर्ड देखिए, मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ। हर जो रसीद है
उस पर नील लिखा हुआ है इनके पे, और पूरी तरीके से फीस भर चुके हैं अब आप। पूरे 20 भग चुके हैं। आप कह रहे थे आपका कुछ पैसा बकाया है स्कूल पर, मतलब आपका पैसा निकलता है? अब मेरे पैसा नहीं कर रहा है 11,400 रुपया इसकी कागजात के अनुसार से, और फिर भी वो पैसे मांग रहे हैं। और कितने पैसे मांगे हैं आपसे? वो मांग रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं, वो तो एक बार बोले 10,000, एक बार बोले 5,000, उनके कभी भरोसा नहीं कितना मांग रहे हैं। और फिर दोबारा मेरे मैडम गई तो 15,000 मांग रहे हैं। बता गरीब आदमी मैं कहाँ से दूं? प्रिंसिपल का क्या नाम है उनका, कुछ पता है आपको? क्योंकि प्रिंसिपल का नाम है ममता। ममता मैडम। हाँ जी। तो क्या कहती हैं आपसे कि आप पहले पैसे जमा करें फिर अपने चारों बच्चों की टीसी लेके और जाएं? दूसरा ये कहानी, एक बात और है कि हम हर साल एडमिशन हम देते हैं, फीस देते हैं उनको 10 साल हर साल हमसे लेते हैं, और हमारा किसी बच्चे का एडमिशन स्कूल में नहीं, हमारा नाम उसमें नहीं डाला हुआ है। मैं कंप्यूटर चेक करवाया हूँ तो किसी बच्चे का नाम नहीं उसमें बोला जा रहा है, और हर साल मेरे पास 10 साल पर एडमिशन चाल ले रहे हैं। वो मतलब एडमिशन होने के बाद भी नाम नहीं डाला है नाम उसमें? नहीं डाले हुए हैं। आप कंप्यूटर किस वजह से ले रहे हैं, किस तरीके, जो रिजल्ट दे रहे हैं वो तो दिया होगा अभी तक? खाली ज्यादा कॉपी पर लिख के पेन से लिख कर दे रहे हैं, सादा कागज पर रिजल्ट में दे रहे हैं। तो अभी बोर्ड नहीं है ना, नॉर्मल वो होगा तो अभी तो मैन से ही लिख कर दिया होगा। तो एडमिशन नहीं है, कंप्यूटर से मैं चेक करवाया, कोई और जो भी चेक करवाया हो तो एडमिशन मेरा 2 बच्चे का है, 8वीं का, बाकी 2 बच्चे का नहीं है। और हर साल 4 बच्चे का एडमिशन हमसे ले रहे हैं। कितनी फीस जा रही है एडमिशन की अभी तक? कितनी फीस गई है, मतलब पर साल कितनी फीस जा रही है? 10 से 12,000 तक हमसे फीस लेते हैं वो मेमना, हाँ 4 बच्चे का। और इस साल भी हम उतना ही पैसा मांग रहे थे, हमें पैसा ना होने के कारण मैं बोल रहा हूँ कि मैं टीसी दे दो, मैं कहीं और स्कूल में नाम लिखवाऊं, और फिर टीसी नहीं दे रहे हैं। क्या चाहते हैं अभी आप? हम चाहते हैं कि हमारा टीसी दे दे, किसी और हम स्कूल में नाम लिखवाए, और जितना भी हमारे पास, जितना और भी हमारे पास बंदे हैं कि जो दौड़ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, उनको भी हम टीसी नहीं वो दे रहे हैं। बताओ गरीब आदमी हम लोग का कैसे हम पढ़ाए और लिखाए और उसको आगे भविष्य बनाए। और 12 बजे इधर, और एक 2023 का भी आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट, 1 सेकंड। हाँ जी बताइए आप। हाँ, 2023 का भी मेरे पास रसीद है जिसमें नील लिखा हुआ है। अब बताइए कौन सा पैसा मांग रहे हैं जो हमसे पैसा मांग रहे हैं। और एसडीओ अभी फोन किया है, अभी सरदार जी को फोन किया, सरदार जी बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। कौन सरदार जी? जो स्कूल का वो हेड सर है, जो अच्छा, हेड इसका सर स्कूल है, कुलदीप नाम है उनकी। अच्छा, तो अभी सब कैलकुलेशन मिला के लग रहा है कि अभी आपको टीसी चाहिए, लेकिन स्कूल आपको टीसी नहीं दे रहा है, पैसे मांग रहा है टीसी देने के एवज में। और आपका कहना है कि कोई बकाया आपका आप पर स्कूल का नहीं है, पूरी तरीके से आपने पूरी सब तरह से फीसें मैं भर दी हैं, नीलो जी। ट्यूशन फीस भर दी हाँ है, जी। किसी भी तरह की कोई भी नहीं, उसके बावजूद भी आपको? उसके बावजूद भी मैंने कोर्ट में 22 सेक्टर कोर्ट में भी गया हूँ, या 16 सेक्टर में गया हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है कि हम उस सरदार जी को बुलाया जाए, एक बार बैठा कर पूछा जाए कि बकाया है या नहीं है। कोई सुनने का राजी नहीं हो रहा है। ऐसे तो मैं तो दौड़ते जाऊंगा, मैं टीसी नहीं मिलेगा, बच्चे का भविष्य भी खराब हो जाएगा। जी। बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित माता पिता के अक्सर ये समस्या आती है कि बहुत सी बार बच्चों को कहाँ पढ़ाया जाए, लेकिन जब वो अपना एडमिशन अपने बच्चे का एडमिशन किसी सही स्कूल में करा देते हैं, उसके बावजूद इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़ा होता है। देखिए, इन्होंने अपनी जो ये सीएम विंडो में भी अपनी ये एप्लीकेशन दे रखी है, दरखास्त दे रखी है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो राम बाबू कुमार गुप्ता है, ये अपने बच्चों की लगातार टीसी मांग रहे हैं। इनके 4 बच्चे सैन पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उस पब्लिक स्कूल से इनको अभी तक भी चारों बच्चों के जी कंप्लेंट नंबर भी इन्होंने दर्ज, यहाँ पे कंप्लेंट नंबर भी सामने है। और पूरी तरीके से जो भी ये अपने हैंड से कर सकते थे वो पूरी तरीके से कोशिश कर ले। फिलहाल अभी ये मामला है कि कब इनके बच्चों को टीसी मिलती है और स्कूल प्रबंधन कब चेतता है। और इस तरह और भी है आपके अलावा बहुत आदमी है जो उनके चक्कर कार परेशान हो गए हैं। लास्ट में किया एडमिशन, टीसी नहीं लिए हैं क्योंकि एडमिशन किया ही नहीं था, तो कोई और स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और हमारे से बहुत आदमी है जो फंसा हुआ है। उन लोगों से अपील है और सरदार जी से अपील है जो कि हम सबको टीसी दिया जाए, बच्चे को कि भविष्य उसके बनाया जाए। महीने भर से तकरीबन बच्चे घर पर बैठे हैं, स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि ना उस स्कूल में ये पढ़ा पा रहे हैं और अन्य स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। इनके जैसे और भी अभिभावक वहां पर मतलब स्कूल में मौजूद हैं जिनके बच्चों की टीसी नहीं है। एक और इल्जाम जो स्कूल पर लग रहा है वो ये है कि एडमिशन कराने के बावजूद भी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है। लेकिन जब बच्चे रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, फीस भर रहे हो आप, तो एडमिशन तो हुआ ही होगा ना? नहीं, एडमिशन नहीं है। कंप्यूटर से हमने खोल कर देखा था तो कोई एडमिशन नहीं है। एडमिशन कंप्यूटर पे अपने खोल कर देखा?
साइबर कैंप वाला खुलवाया हूँ, स्कूल वाला से भी खुलवा लिया हूँ, किसी और स्कूल में जाकर बोला कि भैया तेरे बच्चे का एडमिशन 2 ही का है, बता रहा है 2 का नहीं है। अच्छा, 2 लोगों का दिख रहा है, 2 का हाँ, नहीं। 2 का नहीं है, 2 का ऐसे वो लेते हुए जा रहा है। और जब मैं जा रहा हूँ तो बोला है कि मेरे स्कूल में पढ़ाओ, सब कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा। हम और स्कूल में इतना गंदा माहौल है कि पढ़ाई का कोई नामो निशान नहीं है। अभी तक मैं 4ठी तक बच्चा गया है, टेबल ढंग से नहीं पढ़ा तो स्कूल में पढ़ रहा है। उस स्कूल में पढ़ा कर मैं लाइफ बच्चे को बर्बाद नहीं करूंगा। कम से कम ये तो भाई प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हो, फीस भर रहे हो, उसके बाद भी बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, तो दिक्कत तो है ही। और दूसरा कहानी में जा रहा हूँ तो मेरे घरवाली के गए थे, मेरे मैडम गई थी उसके टीसी लेने के लिए, उसको धक्का मार भी बाहर निकाल दिया। उसको वीडियो, उसकी कैमरा लगा हुआ उसको स्कूल में, आप रिकॉर्ड करके किसी ने दिखाया जाए, उसमें हम लोग गए हैं, उसको धक्का मार कर निकाल दिया गया है। और उसके बाद में भी 1 हफ्ता बाद में भी एक मीडिया वाला भी आया था, उनके सामने भी वो बिल्कुल मना कर दिया पैसा देने से लिए कि हम पैसे, हम टीसी नहीं देंगे। तो बताइए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे कैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएगा और कैसे निकल पाएगा। लगातार प्राइवेट स्कूलों पर इल्जाम लगते रहते हैं, कभी फीस को लेकर तो कभी इस समय पर टीसी को लेकर ये मामला सामने आया है। राम बाबू गुप्ता लगातार अपने 4 बच्चों की टीसी के लिए दर दर भटक रहे हैं, कभी सीएम विंडो जा रहे हैं तो कभी डीओ ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। देखते हैं कि स्कूल प्रबंधन कब इस बात पर चेतता है और कब इनके हाथ में बच्चों की टीसी थमाता है, जिससे कि ये 1 साल बच्चों की बच सके और बच्चे इस नए स्कूल में प्रवेश करके पढ़ सकें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।